खुश रहो। आप खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। क्या मतलब? अब मतलब राजा खुश तो प्रजा भी खुश। इधर कहाँ बैठ रहे हो? मैं कुर्सी लाती। क्या हुआ जी? अब कुछ बोलोगे भी? रोहित की दादी गुजर गई। क्या? अच्छी खासी थी वो, क्या हो गया था उनको? अब समय का क्या भरोसा। चलो गांव जाने की तैयारी करो। लेकिन आप कैसे जा सकते हैं? आपको पता है ना, डॉक्टर से आपका अपॉइंटमेंट लिया है, आपका चेकअप है। तबीयत ठीक नहीं है वैसे भी आपकी। ऐसा करो, मैं चली जाती हूँ। पहली बार मेरी बंगालन बहू ने सही बात की। ऐसा कर बहू, तू भानु को फोन लगा, उसको बोल के 2-4 दिन की छुट्टी लेकर आए, गांव जाना है। जी माँ जी। हाँ रेनू बोलो। रोहित की दादी एक्सपायर हो गई है और हमको गांव जाना होगा। अब मम्मी जी ने कहा आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं बॉस से बात कर लेता हूँ छुट्टी के लिए और टिकट्स भी बुक कर लेता हूँ। तुम एक काम करो, पैकिंग कर लो। ठीक है। कहाँ रह गया रोहित? हम मुंबई से यहाँ तक पहुँच गए, ये घर से यहाँ तक नहीं आ पाया। ये देखो आ अगर गया। आ सको पास तो आकर देख लो मेरे दिल का दर्द। दूर से तो हर चीज छोटी नजर आती है। शायर बन गया ये तो। प्रणाम भैया जी। प्रणाम, जीते रहो। प्रणाम भाभी जी। खुश रहो। आप खुश रखेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। क्या मतलब? अब मतलब राजा खुश तो प्रजा भी खुश। अब रिक्शा आजा। हाँ साहब, आया। आइए भाभी जी, बैठिए। बैठिए भाभी जी। आओ बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो प्रणाम। बहू। जाओ बुआ के पास बैठो। और बेटा? बस सब ठीक। प्रणाम बुआ जी। जीती रहो बेटा। बैठो बेटा। चाची आप मत रोइए, चुप हो जाइए ना। अगर आप ऐसे रोएंगे तो बच्चों का क्या होगा? पापा कैसे है तुम्हारे? उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, वरना उनका भी बड़ा मन था आने का, इसलिए नहीं आ पाए। बेटा तुम लोग थक गए होगे, जाकर मुंह हाथ धो लो। रोहित, जाकर भैया भाभी को उनका कमरा दिखा दो। मिलते हैं। जाओ बेटा, अब आराम कर लो। जैसे ही मुझे पता चला कि शहर से आप लोग आ रहे तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ये कमरा तैयार किया हुआ है। भैया, आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये कमरा पसंद आया होगा। अरे पसंद, बहुत पसंद आया यार, मस्त है। कैसा लगा? सच में बहुत अच्छा है, सच में बहुत बड़ा है। आपको पसंद आया? वेरी गुड। चलिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जैसे नाश्ता रेडी होता है मैं आप लोगों को बुला लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। सच में काफी बड़ा घर है ना? और कंफर्टेबल भी है। हाँ। अब तुम कहाँ चली? हर बात बतानी जरूरी थोड़ी ना है। अच्छा जी। अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा तौलिया देना। अरे बहू, उसको तौलिया दे दे। हाँ बुआ जी, दे देती हूँ। ये ले टॉवल। धन्यवाद।
क्या बुआ जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे दीजिए ना। अरे मुझे नहीं दीजिए। बेटा, तुम कहाँ इन सब में पड़ रही हो? पहली बार गांव आई हो, जाओ घूमो फिरो, देखो गांव, मौज मस्ती करो। ये सब रहने दो। और इसका भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह करा दो, और तुम्हारे जैसी हो तो और भी अच्छा है, जो घर गृहस्थी संभाले। अब इस बुढ़ापे में मुझसे तो काम नहीं होता, बहू की तो बहुत ज़रूरत है। अरे अम्मा, बहू है तो सही, बगल में तो बैठी है। आप प्यार से बोलेंगी ना तो भाभी जी यहाँ पर रुक जाएंगी। अरे ये बेचारी शहर में रहने वाली कहाँ इस बियाबान में रहेगी? बियाबान काहे बुआ जी, आप सभी लोग भी तो यहाँ रहते हैं। देखा अम्मा, भाभी भी यहाँ पर रहने के लिए तैयार है। तू और तेरी बातें। भानु भैया, आइए आइए, बैठिए। बुआ जी, क्या बन रहा है आज खाने में? अच्छा, पापा ना आपके हाथ के खाने की हमेशा तारीफ करते हैं। बरसों हो गए भैया को अपने हाथों से बना खाना खिलाए, पता नहीं कभी खिला भी पाऊंगी कि नहीं। आप ना दिल छोटा मत करिए, मैं ना इसी साल मम्मी और पापा दोनों को गाँव ले आऊँगा, पक्का। तब खिला लेना अपने हाथ से जितना खिलाना है उनको। हाँ। और अम्मा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बातों बातों में आप खाना बनाने में देरी कर रही है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरी बहू भी मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ, चलो जाओ जाओ। बिल्कुल, निकलो, क्यों निकलो। नहीं भैया, चले। चलो। अरे बहू, तुम भी साथ में बैठ जाती खाने के लिए तो अच्छा रहता। अरे मैं तो इसे कब से बोल रही हूँ, लेकिन यही जिद पर अड़ी है कि नहीं बुआ जी के साथ ही खाऊंगी। हाँ, मैं बुआ जी के साथ ही खा लूंगी। बुआ जी, आप इसे कुछ सिखा भी रही हो या सिर्फ अपना असिस्टेंट बना के घुमा रही हो पीछे पीछे? अरे सब कुछ इसी ने बनाया है, मैंने तो बस इसकी थोड़ी सी मदद की। ये दूध और ये चावल देख के ना मुझे समझ में आ गया ये इसने नहीं बनाया, आपने बनाया है ये। अरे इसको भी सिखा दो ना। अरे बेटा, सिर्फ खीर ही क्या, मैं तो इसको बहुत सारी चीजें बनाना सिखाऊंगी। चलो बेटा, आओ। भाभी, आइए। हाँ भैया, भाभी कह रही थी कि आपका गांव में मन नहीं लग रहा है। मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? वो आप जब बॉम्बे में रहते थे तब आप ऑफिस से छुट्टी लेते थे ना, और एक दो लवली लवली पेक ले लेते थे, तो उसी के बारे में बात कर रही थी मैं, है ना रोहित? हाँ। मतलब अभी नहीं पी रहा इसलिए? देखा, बीवी हो ना तो ऐसी अपने पति का पीने का भी ख्याल रखती है ये। तू भी ना बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढना, समझा? हाँ भैया, बिल्कुल। अब हंसते रहेगा? अरे पीने के लिए कह रही है मुझे, तो ले चल दारू की दुकान पे। जी भैया, कल चलते हैं ना मार्केट। ठीक है। हो गया हाथ धो के, चले? चलो आराम से, वरना फिर गिरोगी। ले बेटा, चोखा डाल के दे दे। अरे संभाल के, बहुत गरम है। संभाल के भैया। बुआ जी, ये लिट्टी चोखा देख के ना मुझे मुंबई की टिक्की याद आ गई, बिल्कुल सेम लगती है। अरे बेटा, टिक्की का आविष्कार लिट्टी चोखा से ही हुआ होगा। तुम्हारे बुआ का लिट्टी चोखा तो पूरे जिला वर्ल्ड में फेमस है, और उंगली चाटते रहते हैं लोग। ये बात तो सच कही आपने। पापा भी हमेशा कहते हैं बुआ के हाथ का लिट्टी चोखा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिट्टी चोखा होता है। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पापा को कब होगा खाने को नसीब, पता नहीं। अरे आएंगे ना, हम बहुत जल्दी आएंगे। पर कितना अच्छा लग रहा है ना, खुले आसमान के नीचे ऐसे लिट्टी चोखा बन रहा है। सही बात है, और हमें ये सब मुंबई में नसीब भी नहीं होता ना, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अरे चाची, पापा को जैसे ही पता चला कि आप लिट्टी चोखा बना रहे तो उन्होंने मांगने के लिए भेज दिया मुझे। अरे हाँ हाँ, देती हूँ, तू बैठ ना। जी चाची। भैया, आपको ट्यूबवेल याद है? ट्यूबवेल? हाँ। कौन सा ट्यूबवेल? अरे बेटा, वही ट्यूबवेल जहाँ ये बचपन में नहा रहा था और तू इसके कपड़े लेके भागा था और पूरे गांव में नंगा घुमाया था। हाँ याद है मुझे, अब याद आया। सच में चाचा जी, नंगा और पूरे गांव में भागा था। क्या बाबूजी, आप भी सबके सामने पुरानी बात लेके बैठ जाते हो। अब भैया, तो कल चले ट्यूबवेल?
क्या चाहता दोबारा तेरे कपड़े लेके भागू और तू नंगा भागे मेरे पीछे? भैया आप भी ना। भाभी आप भी चलो हमारे साथ। अरे कैसी बातें कर रहा है? हमारे गांव की कोई बहू गई है क्या ट्यूबवेल पर नहाने? बेटा तुम ट्यूबवेल पर नहीं जाओगी? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अम्मा, हम कहाँ कह रहे हैं कि भाभी को ट्यूबवेल में नहाना है। क्या है कि उस बहाने गांव घूम लेंगी वो। अब आप देखो, लिट्टी जला दिया। भाभी कल आप हमारे साथ चल रही है, मतलब चल रही है। अच्छा ठीक है बाबा, चलूंगी। भाभी हमने आपको कभी इतना हॉट नहीं देखा। अच्छा, कभी नहीं देखा? सच बताए भाभी। अच्छा, फिर ये कोमल कौन है? कोमल? कौन कोमल? पड़ोसी है। अच्छा, तो फिर कल जब फूफा जी बता रहे थे कि तुम घूम रहे थे, तो कल वो क्यों शर्मा रही थी? हमें क्या पता क्यों शर्मा रही थी। हम औरतों की नजर ना सब पकड़ लेती है, समझे रोहित बाबू? भाभी ट्यूबवेल पे चले? चलेंगे, पर तुम्हारे भैया के साथ। रोहित बाबू, हाँ भानु भैया उठ गए? अकेले अकेले दातुन? अरे भैया हम अकेले कुछ नहीं करते, आपके लिए भी है। अच्छा, पूरा इंतजाम। फूफा जी कहाँ है? पप्पा जी और अम्मा तो टहलने गए। अब तक तो 2 किलोमीटर हो गया होगा। टहलने जाते हैं ये लोग? मतलब सिगरेट पी सकते हैं हम? भैया घर में सिगरेट? तू पिएगा? नहीं नहीं, मैं नहीं पीना। कुछ नहीं। चूतिया समझा है मुझे? तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। क्या भैया आप भी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा। कब से ले रहा है कोमल को? क्या भानु भैया आप भी सुबह सुबह कोमल की बात को लेके बैठ गए। ले चल ट्यूबवेल कोमल को भी। कोमल को ट्यूबवेल? भैया भाभी साथ में चलने वाली है। भैया ट्यूबवेल पे आप में और भाभी चल रहे बस। चलो अब बैठे क्या, चले। अब भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, ट्यूबवेल के लिए निकलना है। ठीक है मैं आता हूँ। ओहो, उनसे क्या बात? अभी से उनका नाम लेना बंद कर दिया? हाँ अरे हाँ। भैया क्या आप कुछ भी बोल रहे हो? मेरी कोमल का घर। कोमल? अरे भाभी, अरे चाचा नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो? सब मस्त, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ चले? बस गाँव टहलने निकले। जाओ जाओ हो आओ। अरे भाभी आप लोग आइए ना, बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए। नहीं नहीं ठीक है। अरे क्या हुआ तुम्हारे पैर में? अरे मैं आप लोगों के घर से आ रही थी ना रात को लिट्टी चोखा लेकर, तो मैं सड़क पे गिर गई और चोट लग गई मुझे। अरे खुद तो गिरी ही गिरी, आधा लिट्टी चोखा भी गिरा दी। क्या बाबा, आप इन्हें कितना पका रहे हो? अच्छा भाभी आइए ना आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, हाँ पियेंगे ना चाय, क्यों नहीं पियेंगे? अरे हाँ चलो नहीं बैठते भैया, हैं। अभी तो पूरा गांव घूमना है। अरे कोमल हम इन्हें ट्यूबवेल ले जा रहे भाभी को। क्या है कि पूरा गांव घुमाएंगे और लौटेंगे ना तब हम चाय पियेंगे। ठीक है अब लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं, चलिए। भाभी आप कुछ भी कहते हैं। अरे मैंने खुद देखा है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे देखते हो। प्यार का समुंदर बहता है रोहित की आंखों में तुम्हारे लिए। जी, प्यार तो हम भी बहुत करते हैं उनसे। ओहो, उनसे क्या बात? अभी से उनका नाम लेना बंद कर दिया? हाँ क्या भाभी, अब बहुत नटखट है। अच्छा सुन, यहाँ पर काफी मौके मिलते हैं। अरे बता ना, आखिर मैं तेरी भाभी हूँ। अरे कहाँ खो गई? क्या हुआ? आजकल दिख नहीं रही, नाराज हो क्या?
ना भी तुम्हारा और राज भी तुम्हारा, हमारा क्या है? जाओ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए? कोमल, तुम्हें तो पता ही है ना, बम्बई से भानु भैया और रेनू भाभी आए, तो उनका ख्याल रखना है कि नहीं? तो जाओ ना उन्हीं के पास, हमारे पास काहे आए हो? ख्याल रखो उनका, जाओ। और ठीक है, तुम्हारा भी ख्याल रख देते। बताओ क्या करें? आलू छील दे, हाँ, सब्जी बना दे, या फिर पप्पी कर दे? सुनो, आगे से हमें छूने की कोशिश मत करना, अगर छुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा लगता है आज गुस्सा 7वें आसमान पे है। खुद को देख रहे हो तुम कितना बदल गए हो? अच्छा, हम बदल गए? खुद को देखो, पहले कितनी खुश रहा करती थी, और अब गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है। तुम काम ही गुस्से वाले करते हो। अच्छा चलो ठीक है, अब प्यार वाले काम कर लेते हैं। मैं तो बस इसी काम के लिए रह गई हूँ ना, मौका मिला नहीं शुरू हो जाती। अरे सुनो, लगता है आज माहौल बहुत गर्म। अम्मा, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछ। ये पुराने जमाने में राजा 2-2 रानियां रखते थे। अरे पुराने जमाने में 2-2 तो क्या, वो लोग कई कई रानियां रखते थे। लेकिन तू ये सब काहे पूछ रहा है? मैं तो बस ऐसे ही, अब मैं ये सोच रहा था कि मैं भी 2-2 रानियां रखूं। क्या है कि पहली वाली नाराज हो जाए ना, तो दूसरी तो साथ देगी। पर रोहित बाबू, आप संभाल पाएंगे 2-2 रानियां? हाँ, आपको क्या लगता है? बिल्कुल संभाल पाएंगे, क्यों नहीं? रानी ने मारा पंजा और रोहित हुआ गंजा। सही कह रही बेटा, यहाँ लोगों से एक नहीं संभलती और ये 2-2 रखने की बात कर रहा है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने ही तो हकीकत में बदलते हैं। तो ये बताओ रोहित बाबू, तो पहला रानी कौन है आपकी और दूसरी कौन? अब क्या बताए भाभी, हमारा बस चले ना तो हमारी पहली रानी तो आपको ही बना दे। पर क्या करे, ये भानु भैया ने पहले से आप पर हक जमा रखा है। तो अब बची ये कोमल को ही बना लेंगे हमारी पहली रानी। बदमाश, भगा दिया ना बच्ची को। अरे सुबह सुबह गधे को लेके कहाँ चल दिए? क्या? इसे गधा नहीं बाइक कहते हैं, पगली। नहीं नहीं, हम तो बाइक से ही पूछ रहे थे। क्या मतलब? तुम सुबह सुबह हमारी ले रही हो? वाह बेटा, एक तो साली ये साथ नहीं दे रही है और ऊपर से तुम। हाँ हाँ देख लो, जैसे कि तुम्हें सब काम आता है। हाँ हाँ सब आता है, देख लेंगे हम। तुमको ये सब काम आता भी है या हमको इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो? हाँ सब आता है। हाँ हाँ देखते। अब तुम काहे दांत फाड़ रही हो? बाइक तो ठीक हुई नहीं तुमसे, हुलिया और बिगाड़ लिए। क्या मतलब? हमारा हुलिया ना सही है, समझी? देखो अपने आप को कैसे खराब हो गया। क्या मतलब देख ले? ये तो पूरा काला। अरे अब तुम काहे हंस रही हो? अब पानी भी दोगी कि बस हंसती रहोगी? हाँ हाँ आ जाओ, देते हैं पानी, आ जाओ। हाँ जूते उतार के आओ नीचे। अरे, घर में बसने थोड़ी ना आ रहे। नहीं नहीं उतार के आओ। ठीक है, लो उतार दिए। चलो आ जाओ। हाथ आगे करो। हाँ लो। अरे बहू आ गई? कहाँ घुमाई? कोमल से मिलके आई। अच्छा, क्या बात है फिर? अरे उसकी बात छोड़िए, मैं सोच रही थी एक अच्छी सी लड़की है और ये रोहित की शादी करवा दीजिए आप। अच्छा, कोई है तुम्हारी नजर में? कोमल। क्या? कोमल? अब नहीं नहीं। क्यों? मैं पसंद नहीं है?
नहीं, मेरा मतलब वैसा नहीं कि पसंद नहीं है। अरे बेटा, अगर नहीं पसंद है तो अभी बता दो। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है वो। अच्छा, आपको पसंद है तो फिर अरे आप लोगों के पास मेरी शादी के अलावा बात करने के लिए और कुछ नहीं है? क्या बात करने के लिए और कुछ नहीं है? अब तुम्हारा टाइम आ गया है घोड़ी पे चढ़ने का। वैसे बात तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। कल ही मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। ए रोहित, रोहित उठ। हाँ उठ। भैया, आप अभी मेरे कमरे में? चल, एक जरूरी काम है और मजेदार भी। चल ठीक है। इधर चल, शाबाश। भैया, अरे क्या क्या हुआ? अभी इस वक्त मुझे यहाँ पर क्या कर रहे नहीं हो? होना चाहिए था। बैठ नीचे। हाँ, बैठ बैठ नीचे बैठ। अरे बैठ नीचे। अब अरे क्या हुआ? चलो शुरू हो जाओ। क्या बोल रहे हो आप? ज्यादा पी लिया क्या आज? क्यों? एक बार मैं बोला शुरू हो जाओ तो समझ में नहीं आया? हाँ, नहीं आया समझ में? अरे पर ऐसा कुछ नहीं है। अरे चूत जाए मुझे। तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। भैया, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। हाँ? बताओ तेरे बाप को जाके। पर ऐसा कुछ नहीं है ना। उठ, खड़े हो। बताओ तेरे बाप को जाके क्या चल रहा है मेरे पीठ के पीछे तुम दोनों के बीच में। हाँ, और तुझे तो ना मैं तलाक दूंगा। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। चलो। भैया, ये गलत है। बैठ बैठ। हाँ, बैठो नीचे। अरे बैठो नीचे। इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? राउंड पे गए हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। देखो, तुम घबराओ मत। इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो उन्हें अपना सारा बयान बता देना और सब कुछ सच सच बताना, ठीक है? उन्हें बता देना कि रघु तुम्हारे साथ गलत काम करता था, उसकी बुरी नजर थी तुम्हारे ऊपर। और उस दिन जब वो कमरे में आए तो हम भी आ गए और हम दोनों के बीच में हाथापाई हो गई और हमसे रघु को चाकू लग गया और वो मर गया। और ये सब सेल्फ डिफेंस में हुआ था, ठीक है? इसमें ना हमारी कोई गलती थी ना तुम्हारी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हारी जान ले लेता। और सुनो, कानून हमेशा सच की सुनता है और तुम सच बोलना, ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करना, हम लोग तुम्हें जल्दी निकाल लेंगे। अच्छा सुनो, कुछ दिनों के लिए ना धंधा और दुकान सब तुम्हें संभालना है, ठीक है? सारी चाबियां अलमारी के अंदर है, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। हेलो, वो मैंने रघु की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उनकी टीम से कोऑर्डिनेट कर लेना। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपना बयान देना है। बताइए। सर, सुबह का टाइम था, हम नहा के बस बाहर ही निकले थे, रेडी हो रहे थे, तो हमें अचानक से कुछ आवाजें सुनाई दी। तो हमने क्या देखा, चाचा जी और जय लड़ रहे थे। फिर हमें समझ में नहीं आया, तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि ये दोनों में हाथापाई हो गई। रिया, रिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? चुप बैठ। बोलिए। हमें पता ही नहीं कि झगड़ क्यों रही है लोग। हमने पूछा तो हमें क्या मिला, जय ने सामने पेपर रखे और जबरदस्ती चाचा से साइन करवा रहा है। और चाचा साइन नहीं कर रहे थे। जय ने बोला, अगर आपने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं की तो मैं आपको मार डालूंगा। हाँ, फिर क्या सर, मैंने जय को बहुत समझाया, ऐसे मत करो, चाचा ने तुम्हें बचपन से पाला है, बहुत सारी चीजें, बट जय अपना आपा खो बैठा था। और हमने अपनी आंखों से देखा, जय ने उनके पेट में चाकू घुसा दिया। हम वहीं पे थे।
रिया, रिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हमने ये सब कब किया? हम कितना प्यार करते हैं रिया तुमसे। तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया? इंस्पेक्टर साहब ये सब कुछ झूठ बोल रही है। इसकी बातों में मत आना, ये ऐसे ही करता है, अपनी बातों में फुसलाता है लोगों को और अंदर से हैवान हो। जी सर, दीदी सही कह रही हैं। ये आदमी मुझ पे बहुत गलत नजर डालता था और मेरे साथ जबरदस्ती भी करता था, बट मैं इसे डांट देती थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दहेज के लालची लोग हैं ये। हमसे दहेज मांगते थे। 20 लाख रुपए पहले ही मैंने दे दिया था, फिर भी दहेज मांगते थे ये लोग। पैसों के लिए परेशान करते थे हमें। मम्मी जी, कब 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 मांगा हमने आपसे दहेज? हाँ? और नेहा, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। कब किया हमने ये सब? इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम बेगुनाह हैं इंस्पेक्टर साहब। सर कुछ भी करो पर इसे छोड़ना मत। हो सके तो इसे फांसी की सजा दीजिए। एक नंबर का कमीना इंसान है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। और आज इसने अपने चाचा को मारा है। ये मुझे कल खुद मार सकता है सर। नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इंस्पेक्टर साहब आप इनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? सर मैं क्या इनसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? ठीक है। क्या हुआ जय बाबू? सर चकरा रहा है ना कि ये सब क्या हो रहा है? हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्यों कर रही हो ऐसा? हमने वक्त से, हालात से, लोगों से, सबसे लड़कर तुम्हें अपनाया था। तुमसे इतना प्यार किया। क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों फंसाना चाहती हो हमें? हाँ? इतने सारे सवाल, कोई बात नहीं, सबके जवाब दूंगी। पर उससे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते। तुम्हें नूतन तो याद होगी ना? रमन याद है? और उनकी गर्लफ्रेंड याद नहीं तुम्हें? मैं उसी के गर्लफ्रेंड की बेटी हूं, दिया। देखो बेटा, आपस में झगड़ा नहीं करना, दोनों बहनें साथ मिलकर रहना। चाचू, पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। भतीजे तेरे पापा पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। चाचू बताओ ना कहाँ गए होंगे। बताओ ना चाचू कहाँ गए होंगे। पीछे मुड़ के देख भतीजे। आओ। देखो, नूतन अब 10 दिन हमारे साथ रहेगी ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। और टीना और दिया की भी छुट्टियां, जय को भी अपनी बहनों के साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। देखना, अब हमारे साथ रहकर तुमको अच्छा लगेगा। टीना, दिया, चलो हाथ मिलाओ। हाय। बचपन है उसमें, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप चलिए, बच्चों को अंदर लेके चलिए।
आ बैठ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो दीदी। कब तक ये गांव वालों की सुनती रहेगी? क्या हुआ दीदी? बस कुछ दिनों की बात है दीदी। रमन ने हमसे वादा किया है कि हम और रमन जल्द ही शादी कर लेंगे और फिर अपने आप इन गाँव वालों की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। मैं जानती हूँ नूतन, तू रमन को पसंद करती है और रमन से तू शादी भी कर लेगी, लेकिन फिर से एक बार सोच ले नूतन। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि तू और तेरा फैसला गलत है, लेकिन पहले ही तुम्हारे पति ने खुदकुशी करके लोगों को बोलने का मौका दे दिया है और तुम शादी करके कुछ ऐसा काम मत कर देना कि लोगों की जुबानी बंद ना हो। लेकिन दीदी, हम समझ रहे हैं कि तू रमन से शादी भी कर लेगी और शायद लोगों की जुबान भी बंद हो जाए, लेकिन तू जानती है ना कि रमन का एक बेटा है, वो तुझे कभी माँ का दर्जा दे पाएगा? और हमारी बच्चियों का क्या होगा? रमन कभी बाप का दर्जा दे पाएगा हमारी बच्चियों को? कहीं रमन हमारी बच्चियों के साथ सौतेला व्यवहार किया तो? नहीं दीदी, रमन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो अपने बेटे को भी उसकी गलतियों पर डांटते हैं और दीदी, बच्चों में वो कभी भेदभाव नहीं करते और उनकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। देखना, एक दिन वो सबसे अच्छे पिता बनकर दिखाएंगे और हमारी बेटियों को भी वो अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करेंगे। भगवान करे नूतन, ऐसा ही हो। चाचू, हाँ? ये देखिए मेरा रिजल्ट, मैं पास हो गया हूँ। अच्छा, दिखाओ। भाई वाह, मेरा भतीजा मेरे जैसा होशियार है। चाचू, अब तो जाके पापा को भी दिखाऊंगा। उनको दिखाऊंगा, वो खुश हो जाएंगे। हाँ? और आपको पता है, उन्होंने बोला था अगर मैं पास हो गया तो मुझे बाइक दिलाएंगे। अभी ये दिखा के मैं याद दिलाऊंगा उनको। बाइक दिलाएंगे? हाँ। हमें तो आज तक साइकिल के लिए नहीं पूछा। तू जा, जाके अपनी किस्मत आजमाई लो। हाँ, जा जा। पापा, पापा, ये देखिए मैं पास हो गया हूँ। अरे वाह, दिखाओ। तुम्हें बाइक चाहिए, वो भी इस नंबर पे। निकलो यहां से। किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें इस नंबर पे। सिर्फ पास होने के लिए नहीं बोला था मैंने तुम्हें। इससे अच्छा तो तुम फेल ही हो जाते। जिंदगी में आगे बढ़ना है या सिर्फ हमारे ही नाम का सहारा लेना है? बेटा, हम तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। पढ़ लिख लोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन पापा, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया है कि मैं बाइक ले रहा हूँ। तो बेटा, अपने दोस्तों को बोल दो, पापा अगले साल बाइक दिला देंगे। जय, जय बेटा। अरे जय, तेरी नई बाइक कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। अरे इतना गुस्सा, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई बाइक वाइक नहीं मिलने वाली, लेकिन तुम हो जो कह रहे थे कि पापा ने कहा है। देख लिया बेटा। चाचू, अभी मैं किसी से बात नहीं करनी, आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ लाए थे। क्या चाचू?
तुम्हारे लिए स्कूटी। क्या स्कूटी? थैंक यू सो मच चाचू। और बेटा ये रही स्कूटी की चाबी। खुश? जा चला। देखी मेरी बाइक सोनू की बाइक से कितनी अच्छी है। हाँ हाँ कितनी अच्छी है। पापा ठीक है मैं चलता हूँ। सनी की बाइक से तो काफी अच्छी है। कहां से आई तुम्हारे पास? कहां से आई? नालायक बताता है कि दू कान के नीचे एक और। भाई साहब बाइक मैंने दिलाई है। तुमने दिलाई? कहां से? वो क्या है भाई साहब, खेत के जो पैसे थे ना उससे दिलाई है बाइक। तुमने खेत के पैसे से इसको बाइक दिला दी। तुम भी इसके प्यार में पागल होते जा रहे हो क्या? कल के कल ये बाइक वापस जानी चाहिए। और तो सुन, अगर इस बार भी तेरे नंबर कम आए ना तो सीधा तेरे को घर से निकालकर हॉस्टल में डाल दूंगा। भाई साहब इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब एक बार बाइक आ गई तो रहने दीजिए ना। अरे बात बाइक की नहीं है, बात जिद की है। जब इसको बोला था फर्स्ट ईयर पास होने के बाद इसको बाइक दिला दूंगा, तो क्या जरूरत है तुम्हें बोल के बाइक लेने की? कल के कल ये बाइक वापस होनी चाहिए। समझे? बेटा रोता क्यों है? हाँ ये जो बाइक है ना ये तेरी है और तेरी ही रहेगी। तेरे पापा को मैं समझा लूंगा। हैं? ये स्कूटी की चाबी ले और जा यहां से। जा। चलो जल्दी जल्दी मेरी तरफ फेंको। ठीक है दीदी फास्ट। हाँ फास्ट। यस ये फास्ट। फेंको। जल्दी सुनो हम पढ़ाई कर रहे हैं, आवाज मत करो। ये दीदी फास्ट। और फास्ट। दीदी फास्ट और फास्ट। फास्ट। दीदी जल्दी जल्दी वहाँ फेंको जल्दी। समझ नहीं आ रहा? हम पढ़ाई कर रहे हैं, बोला ना आवाज मत करो। अरे क्या हुआ बेटा? क्यों चिल्लाया तुमने? अरे हम पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। मैंने मना भी किया था लेकिन ये लोग नहीं सुने। तो पढ़ाई के हमें दिखाने के लिए कर रहे हो क्या? अगर इतने ही अच्छे होते पढ़ने में तो आज फर्स्ट आते। नाम खराब कर रहे हो हमारा। हमने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं, ये संस्कार है हमारे। सॉरी बोलो टीना को। अभी सॉरी बोलो टीना को। सॉरी। ये लो बेटा तुम लोग खेलो। ठीक है। ये
और अचानक शेर सामने आ गया। पापा, ये लोग मेरे कमरे में क्यों सो रहे हैं? अभी जब तक ये यहाँ पर है, ये इसी कमरे में सोएंगे। तुम जाके चाचा के साथ सो जाओ। नहीं, मुझे चाचू के कमरे में नींद नहीं आती है। अरे बेटा, नींद आंखों में होती है, बिस्तर पे नहीं। कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी, और थोड़े दिन की तो बात है। हम कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए सोने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मुझे यहीं सोना है। बोला ना जाओ, रात बहुत हो गई है और सुबह उठ के पढ़ाई भी करनी है। जाओ। जय, क्या हुआ? वहां के लोग इतने बहादुर थे और डरते नहीं थे। जय को क्या हुआ? कहाँ चला गया वो? अरे वो छोड़ो ना उसको। चाचू, पापा कहाँ हैं? चलिए खाना खाते हैं। पापा तो खा के ऑफिस चले भी गए। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हमारे बिना खाते ही नहीं। अरे बेटा, अब पापा के बिना खाना खाने की आदत डाल ले, ठीक है? अरे ऐसा दुखी क्यों हो रहा है? हाँ, अरे चाचा है ना तेरे साथ, आजा, मिल के खाना खाएंगे आज से, ठीक है? चल। क्या हो रहा है बच्चे लोग? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए हो? टेंटने, हमारे ये लिए? तुम लोगों के लिए। थैंक यू। पापा, और मेरे लिए? अरे तुम बड़े हो गए हो, तुम चॉकलेट का क्या करोगे? नहीं, मुझे भी चाहिए। तुम्हें भी चाहिए? ये लो। ये लो। रघु, भाई साहब, ये देखो कैसा है? भाई साहब, ये तो शादी का कार्ड है। अरे हम और नूतन शादी कर रहे हैं। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो, ऐसी शादी उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। तैयारी करो, हमें भी काम। बेटा, अब बहुत जल्दी तेरी नई माँ आने वाली है। तेरी प्रॉपर्टी तो गई हाथ से, अब तेरा भविष्य भी खराब। लेकिन पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या वो हमारे माँ से प्यार नहीं करते थे? ये तो नहीं मालूम कि तेरी माँ से प्यार करते थे या नहीं, लेकिन इस औरत से वो बहुत प्यार करता है। अब वो तेरी माँ बनेगी बहुत जल्द, समझा? लेकिन चाचू, मुझे ये माँ नहीं चाहिए। भतीजे, तुझे नई माँ नहीं चाहिए
मुझे वो औरत नहीं चाहिए, तेरे बाप को चाहिए। भाई है मेरा, बाप है तेरा। देखते हैं क्या होता है आगे। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, रुको रुको रुको। भाई साहब, अभी मैं बैंक गया था और कुछ पैसे निकालने थे। वहां जाकर पता चला आपने पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अरे हाँ, हम बताना भूल गए थे। हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए नूतन को अपने साथ जोड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपने सारे पैसे उसके नए अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए। और आज के बाद जो भी हमारा मार्केट में पैसा जाएगा और जो भी डील होगी उसका चेक नूतन ही देगी। और तुम फिक्र मत करो, तुम नूतन से जाके चेक ले लो, वो तुम्हें दे देगी। अरे भाई साहब, धंधा मैं संभाल रहा हूं और धंधा अच्छा भी चल रहा है, तो फिर वो नूतन, मेरा मतलब भाभी जी को संभालने की क्या जरूरत है? रघु, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, नूतन से चेक मांगो, वो तुम्हें दे देगी। अरे तुम पागल लड़की है क्या? हमारी मम्मी की तस्वीर है इसमें। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लड़कियों पे? अरे ये क्या हुआ? भैया ने हाथ उठाया। तुमने हाथ कैसे उठाया लड़कियों पे? अरे पापा, हमारी मम्मी का तस्वीर तोड़ दिया इन्होंने। अरे तस्वीर ही टूटी है ना, कांच ही टूटा है ना, नया लगवा दूंगा। इसका क्या मतलब, तुम बच्चों को मारोगे? मगर पापा फोटो, बच्चों पे हाथ नहीं बच्चा है, रहने दो ना। रघु, ये कांच साफ करवा दो और बाहर फेंकवा दो। चलो बेटा। अरे कांच कांच कांच, आप नंगे पाँव क्यों? कांच लग जाएगा पैर में। चलिए। ये क्या है? तुम्हारे घर आने से हमारे काम में और तरक्की हो गई है। पर इसकी क्या जरूरत थी? हमारे घर में घर की लक्ष्मी को ही लक्ष्मी दी जाती है। जय बेटा, जय। खाना क्यों छोड़ दिया बेटा? खा ले। मुझे नहीं खाना, आप ले जाओ यहाँ से। तेरा गुस्सा सही है, लेकिन सच को, हालात को अपनाना पड़ता है। देख, मैंने भी अपनाया ना। लेकिन हमें कुछ नहीं अपनाना चाचू। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे पापा नई बीबी के लिए इतने पागल हो गए हैं कि हमारी माँ भी याद नहीं। बस चाचू बस, अब ये शादी कैसे भी रोकना होगा और ये तीनों माँ बेटियों को मुझे नहीं देखना। चाचू, अब बस आप और हम, और हमें कोई नहीं चाहिए। भतीजे, ऊन तो हमारा भी बहुत खौल रहा है। जिस बिजनेस को हमने खून पसीने की तरह सींचा, उसी बिजनेस को तेरे पापा ने एक ही झटके में किसी और को दे दिया और मुझे सर झुकाकर उसे मालकिन मालकिन बोलना पड़ेगा। बेटा, ये हमसे नहीं होगा। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। बस इन सब का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। तुम कर सकते हो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। नहीं चाचू, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे वो मैं करूँगा, बिना सवाल किए हुए। मम्मी कसम,
आप सिर्फ रास्ता दिखाओ। तू है मेरा असली भतीजा, हाँ? ये देखो आ गई। हाँ, पहले तो मर्द को खा गई सही और जिसके साथ रात बिताती थी उसे भी खा गई। ऐसी औरतों को तो मर जाना चाहिए। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रॉपर्टी को तो मैं बहुत अच्छे से रखूंगा और उससे ज्यादा अपने भतीजे जय को रखूंगा। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। धन्य प्रभु धन्य, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अब इन दोनों बच्चों को भी इनकी मौसी के पास भेजना पड़ेगा। तुमने अपने बाप के साथ मेरी माँ को भी खत्म कर दिया और मुझे और मेरी छोटी सी बहन को अनाथ कर दिया। और तुम्हें पता है मेरी माँ कितनी तड़प कर मरी है? तभी मैंने और मेरी बहन ने कसम खाई थी, तुम्हारी तो जिंदगी में बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। जिस तरह से रघु ने तुमसे तुम्हारे बाप को मरवाया था और मैंने भी उसी तरह रघु को मरवा दिया, वो भी तुम्हारे हाथों। मिस्टर जय, ये खेल तो बहुत पहले से ही शुरू हुआ था, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें अपने प्यार में फंसाया और इस काम में मेरी बहन और मौसी दोनों भी मेरे साथ में थी। और बेचारा रघु बहुत ही सीधा निकला, ना उसने मुझे बुरी नजर से देखा ना कभी छुआ। वो तो बस हमारा प्लान था ताकि मैं तुम्हारी नजरों में उसे बुरा साबित करूं और वो बेचारा बलि का बकरा बन गया। और तुम भी हमारे प्लान के हिसाब से अभी जेल में हो और अपने जिंदगी की भीख मांग रहे हो मेरे से। अब ठीक है जय बाबू, मजे ले लो अंदर जेल के, और आपको जेल की हवा मुबारक हो। वो हमारी बचपन की गलती थी, वो हमसे भूल हो गई थी, हमें माफ कर दो। रिया, रिया तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रिया। थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं, अब आप जाइए, इनको तो अब हम देख लेंगे।